Ulcerative colitis basically is a disease of the large intestine in which mucous membrane of the intestinal walls become inflamed. इन्फ्लेमेशन हो जाती है भाई। और म्यूकस की हम पहले जानते हैं कि हमारा जो गट सिस्टम है उसके अंदर जो एक स्लाइमी सा स्लिपरी सा मटेरियल जो है वो एक कोट की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसका म्यूकस कहते हैं। ये हमें जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें अगर कोई वेरिएशंस आती हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट से भी हमें बचाती है। इसके अलावा एक स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है और फूड की मूवमेंट जो है वो जो गट सिस्टम के अंदर उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प आउट करती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसको प्रॉब्लम हो जाए, अल्टीमेटली फिर हमारा खाना पीना जो है वो सारा डिस्टर्ब होगा, ठीक है? क्योंकि जो भी आप खाते पीते हैं उसने गट के रास्ते जो है ना वो ट्रेवल करना है, तो इसको हेल्दी रहना चाहिए। नॉर्मली जो इसका विक्टिम होता है सीवियर केसेस में उनको ब्लडी डायरिया और ऑलमोस्ट 20 टाइम्स डे के हिसाब से भी रिपोर्टेड है, ठीक है? तो उनका डायरिया लगेगा और डायरिया के साथ जो है वो ब्लड आना, ठीक है, जिसको ब्लडी डायरिया बोलेंगे। इट कैन प्रोड्यूस स्टमक क्रैम्प्स, वेट लॉस एंड फीवर। इससे आगे अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो फिर जैसे हम कहते हैं पेट में दर्द होना, बेसिकली स्टोमिक साइड जो है ना वो वहां पे प्रॉब्लम फील होती है। वजन जो है वो तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी एक रीजन ये भी होती है कि इंडिविजुअल खाना पीना कम कर देगा, क्योंकि उसको फील होता है कि अगर वो ज्यादा खाए तो फिर उसको ये डिस्टर्बेंस जो है वो ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ फूड और पेन का एलिमेंट जो है वो भी वेट लॉस का बाइस बनता है। इसके अलावा फीवर रहना भी, ठीक है, और फीवर में बीएमआर बढ़ जाता है। अगर हम बीएमआर जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो अल्टीमेटली ये भी वेट लॉस का बाइस बन सकता है। एग्जैक्ट काज इज अननोन। ट्रीटमेंट मेनली फोकसेस ऑन द सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स को दूर करने के लिए जो है ना वो ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, एंड इंक्लूड्स डाइटरी मॉनिटरिंग एंड ड्रग्स टू रिड्यूस इंटेस्टाइनल एक्टिविटी एंड सूद इरिटेटेड इंटेस्टाइनल वॉल्स। ठीक है, तो अब मेन मकसद क्या रह जाता है कि इस तरह की चीजें खाएं पिएं कि जिनसे इंटेस्टाइनल एक्टिविटी जो है ना वो रिड्यूस हो और इसके साथ साथ वहां पे सूदरिंग इफेक्ट जो है ना उसको मिलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ डाइटरी मैनेजमेंट के साथ मेडिकेशन जो है वो भी कैरी की जाती है। अब कुछ फूड्स हैं जिनको अलाउ करना कर किया जाता है इस वाले केस में, और कुछ फूड्स ऐसी हैं कि जिनसे अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो इरिटेशन काज करने वाली फूड्स हैं, स्पाइसी टाइप हाई एसिडिक फूड्स, उनसे अवॉइड किया जाता है। तो जो फूड्स अलाउड हैं उसमें मिल्क, क्रीम, बटर, माइल्ड चीज, एग्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, यानी आपको इसमें सीरियल के सोर्सेज भी नजर आ रहे हैं, आपको इसमें फैट के सोर्सेज भी नजर आ रहे हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में स्ट्रेन्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी फाइब्रस पार्ट जो जिसका कम से कम हो। स्ट्रेन्ड सिट्रस जूस, उसका भी फाइबर निकाल दिया जाए। एनरिच्ड ब्रेड, potato, rice, these are recommended diets for people suffering from ulcerative colitis। अब एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे हमने 2 या 3 मॉडिफिकेशंस करनी है। नंबर 1 तो ये है कि हमने फूड में जो फाइबरस पार्ट है ना उसको कम से कम कर देना है, ठीक है। फाइबर नो डाउट ये कॉन्स्टिपेशन से रोकता है, तो ये पहले वाली चीजें थी असल में कि अगर हम रेगुलर डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक बेहतर रखेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और ये हमारी गट की हेल्थ जो है ना वो बेहतर रहेगी। और अगर फाइबर का इंटेक जो है वो कम हो, रिफाइंड डाइट्स हम काफी अरसे से लेते जा रहे हों, तो अल्टीमेटली फिर इस तरह के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे है कि हमने जो स्ट्रांगली एसिडिक फूड्स हैं जैसे पिकल है, लेमन, ग्रेप फ्रूट जूसेस, इसी तरह कॉन्डिमेंट्स हम यूज करते हैं, स्पाइसेस वगैरह यूज करते हैं, और हॉट एंड कोल्ड फूड्स, ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये बेसिकली स्टिमुलेट करती हैं और पेन को जो है वो कहें काज करने का बाइस बनती हैं। इस तरह के फूड से अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स और जो भी चीज खाने पकाने में यूज की जाएगी उसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है वो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली भी हमें ये चीजें कम खानी चाहिए। स्पाइसेस का मकसद हरगिज नहीं है कि हम इतना ज्यादा
पेपर, चिल्लीज और इस तरह का स्टफ यूज करेंगे, वो बाद में रेस्ट ऑफ द लाइफ फिर उसको बंद करना पड़े। दूसरा इसका हल क्या हो सकता है डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर, कि फीडिंग जो है उसको फ्रीक्वेंट कर दिया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, यानी रेगुलर लार्ज मील्स की निस्बत स्मॉल मील्स जो है उनको प्रेफर किया जाता है। और कितने अरसे बाद यूज करना चाहिए, अपनी टॉलरेंस को देखते हुए, टॉलरेंस को देखते हुए इंडिविजुअल को जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना चाहिए। Coarse breads and cereals, tough meats, rich desserts, pastries, raw coarse and strongly spiced vegetables, raw fruits except juices, excessive seasonings, pickles, strong coffee and meat extracts should be avoided. तो ऑलमोस्ट हर वो चीज जिसके अंदर फाइबर का कंपोनेंट शामिल है या जिसमें कुछ स्पाइस का एलिमेंट शामिल है, ठीक है, जो इरिटेंट का काम कर सकती हैं जाके, उनको अवॉइड करने को कहा जाता है।